वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु प्रारंभ हो गई, परंतु हे तात, ना तो सुग्रीव ने सीता की खोज की और ना ही मिलने तक आया है। लगता है वह राज्य के मध्य में भूल गया है। भैया, आप तनिक भी चिंता ना करें, हम माता को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। और यदि आप कहें तो मैं उस पंपापुर में जाकर आग लगा दूं, यदि आपका आदेश पाऊं तो। हे लक्ष्मण, सुग्रीव मित्र ही तो अपना, इतना ना क्रोध बढ़ाओ तुम, जाओ कुछ भय दिखला कर मेरे सम्मुख ले आओ। सुग्रीव मित्र ही तो अपना, इतना ना क्रोध दिखाओ तो, जाओ कुछ भय दिखला कर मेरे सम्मुख ले आओ तो। हे लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा मित्र ही तो है, यदि वह मत में भूल गया तो ठीक है, तुम जाओ और उसे भय दिखला कर मेरे पास ले आओ। क्या भैया, मैं अभी जाता हूँ और उस अदब को लेकर आता हूँ। अच्छी बात है। कहाँ छुपा बैठा है, बाहर निकल। हे दुष्ट, बाहर निकल। समर सकात नहीं, काय शत्रु आय करो, भीषण को नाद कहा नाद मोद फलियो, पीछे तरल भीषण महान शस्त्र त्याग आदि, कसई विस्तार में मस्तान सहाय करे, ब्रह्मा विष्णु शंकर दे, प्रभु के प्रताप ताप उन्हें भी आज कभी पद संघारो आज छार छार किसकिंदा नगरी धार धार। मंदे पते सुग्रीव में कभी क्या वादा आज बुलाया है, जो राम काज करने को था क्या सब कुछ आज भुलाया है। नहीं है अवतार, नहीं, क्षमा करें प्रभु, क्षमा। अभिमान हो गया है तुझको, क्या राज्य हाथ लग जाने से, हाथ लग जाने नहीं प्रभु, नहीं। बाकी खोज लगाने की, चलता नहीं काम भुलाने से। इस बाण से तेरे से पंपापुर को मैं पल भर में सैर करा दूंगा, जो घूमा साथ किया तूने तो सारा मजा चखा दूंगा। क्या तू भूल गया कि तूने प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि तू माता सीता का पता अवश्य लगाएगा, परंतु मुझे तो लगता है कि तुझे यह राज्य मिल गया है, तू तो इसमें नालायक हो गया है और तू अपना वचन भी भूल गया है। हे एवं यदि तू अपना वचन भूल गया है तो एक बार सुनते हुए पंपापुर को मैं अभी स्वर्ग लोक पहुंचा देता हूँ। ये सत्कार, शांत प्रभु, मैं बानर प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझसे क्षमा मत मांगो, क्षमा मांगनी है तो जाकर प्रभु श्री राम से मांगो। जी प्रभु, चलो मेरे साथ। चलो सभी चलो। चरण नाय सिर बिगती तेरी रामा लोभ पास यही गर न बंधावा
सुनर तुम्हें समान रघुराम। हे दीनानाथ, इस मंदमती बानर को क्षमा करें प्रभु। विलंब के लिए यह बानर क्षमा चाहता है प्रभु, क्षमा चाहता है। हे बानर राज, आप राजा हैं अब, और यह समय क्षमा मांगने का नहीं है साहब। समस्त बानर सेना को एकत्रित कर कर हमें सीता की खोज के लिए भेजना चाहिए। जो आज्ञा दीनानाथ, राजकाज के व्यवस्थाओं में जो विलंब हुआ उसको मैं क्षमा चाहता हूँ। और हे दीनानाथ, मैं आज ही सारी सेना को एकत्रित कर सभी को माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कराता हूँ प्रभु, प्रस्थान कराता हूँ। हे नल, नील, अंगद, हनुमान, रामबन, केसी जी और गवाह, आप सभी अपनी अपनी टोली लेकर पश्चिम, उत्तर और पूर्व में जाएं। और हे हनुमान, आप अपनी टोली लेकर दक्षिण में जाएं। आप सभी को 1 मास का समय दिया जाता है। यदि आप लोग माता सीता की खोज कर नहीं आए तो फिर यहाँ पर अपना मुख पर दिखाना, अपने प्राण त्याग देना, लेकिन हम सबको मिलके माता सीता की खोज करना है। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा आप कहें। हे बांधव, अब देर ना करो और अति शीघ्र अलग अलग दिशाओं की ओर कूच करो। जैसी आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु। हमें शीघ्र ही माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में बढ़ जाना चाहिए। हे जामुन जी, आप ही बताएं कि किसको किस ओर जाना चाहिए। हे हनुमान जी, हम सभी को अब अति शीघ्र सभी दिशाओं में घूमना चाहिए और माता जानकी की खोज करना चाहिए। जाओ, कुछ बानर उत्तर दिशा की ओर जाओ और कुछ पश्चिम, कुछ पूरब, कुछ दक्षिण की ओर जाओ। चलो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनत सब बानर जहीं तहीं चले तुरंत, तब सुग्रीव भी बुलाए अंगद नल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हारमोनियम की आवाज, जय जय श्री राम। हारमोनियम की आवाज। अवधि में की जो बिन सुधि पाए, आवली भजन मोहि मिल पाया। जय श्री राम, जय श्री राम। तुई गुण अतिशयी बड़ी भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सरस्वती सरोवरो पानिहा सरोवरो
चलो अब हम समुद्र के पास चलते हैं। आज 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन माता जानकी का कुछ अता पता नहीं। हे वानरों, चलो अब हम सभी समुद्र के पास विश्राम करते हैं, और यदि हम माता जानकी का 3 दिन में कुछ पता नहीं लगा पाए तो इससे तो अच्छा है कि हमें इस समुद्र में डूबकर अपने प्राण दे देने चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। अवश्य मत जी, अवश्य बैठो। मरो मरो मरो, किंतु एक एक करके मरना भाई, एक एक करके मरना। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही मैं आकर 10-20 आस कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो सभी, मैं आकर सबको खाता हूँ। हे वानरों, मरो, किंतु एक एक करके मरना। हे वानरों, हे वानरों, ये ऐसा जान पड़ता है कि ये किसी भूखे दूध की आवाज आ रही है। आपने सही कहा। हे वानरों, जब हम माता जानकी का कुछ भी पता नहीं लगा पाए तो इससे तो अच्छा है कि इस गीत का ही आहार बन जाए। लेकिन हे वानरों, एक गीतराज जटायु था जो माता जानकी के रक्षा करते करते अपने प्राण गवा बैठा, और एक यह गीतराज है जो हम सभी को काल की तरह खाने को चला आ रहा है। क्या कहा वृक्षराज? जटायु? हाँ, जटायु। हे गीतराज, उसको मुझे पूरा वृतांत सुनाओ। हे गीतराज, पहले आप बताएं
कि आप जीतराज जटायु के कौन हैं, फिर हम आपको उसका सारा वृतांत बताते हैं। हे वृक्षराज, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हुआ जटायु को? मुझे सीख के वृत्तांत सुनाओ। हे जीतराज, आपका जटायु माता जानकी की उस अत्याचारी रावण से रक्षा करते करते अपने प्राण गवा बैठा। क्या? हाँ, यही बात सही है। हे वृक्षराज, वो बड़वाना जटायु मेरा भाई था। क्या जटायु आपका भाई था? हाँ वृक्षराज, किंतु आप चिंतित मत हो। मैं अभी अपनी दूरदृष्टि से देखकर माता जानकी का तुम्हें पता बताता हूँ। ठीक है जीतराज, अति शीघ्र बताओ। हे वृक्षराज, मुझे माता जानकी लंका में एक अशोक वृक्ष के नीचे बड़ी ही अधीर अवस्था में दिखाई दे रही है। जाओ और हे वृक्षराज, मुझे समुद्र के किनारे तक ले चलो, जिससे मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दे सकूं। ठीक है जीतराज, हाँ चलिए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। अरे अरे, हनुमान तो ध्यान मुद्रा मौन मुद्रा में लीन बैठे हुए हैं। हे बानरों, अब मुझे लगता है कि तुम में से किसी बानर को इस सोयोजन सागर को पार करना होगा और माता जानकी का पता लगाना होगा। हे नल, अब तुम बताओ, क्या तुम इस सोयोजन सागर को पार कर सकते हो और माता जानकी का पता लगा पाते हो? बोलो, अति शीघ्र बोलो। हे नल, जामे बंद मेरी बात सुनो, मैं इतनी दूर ही जा सकता हूँ। मैं 80 योजन जा करके फिर लौट नहीं आ सकता। हे जामन जी, मैं इतनी ही दूर ही जा सकता हूँ। मैं 80 योजन जा करके फिर लौट नहीं आ सकता हूँ। हे नील, अब तुम बताओ, क्या तुम इस सागर को पार कर सकते हो और माता जानकी का पता लगाकर वापस आ सकते हो? बोलो। हे जामवंत, मेरी बात सुनो, मैं इतनी दूर ही जा सकता हूँ। मैं 90 योजन जा करके फिर लौट नहीं आ सकता। हे जामवंत जी, अगर मेरा सामर्थ्य होता तो मैं लंका को अभी पार कर जाता, परंतु मैं सिर्फ 90 योजन तक जा सकता हूँ। ठीक है। हे दूतराज बानर, अब तुम बताओ, तुम क्या इस सागर को पार कर सकते हो और माता जानकी का पता लगा सकते हो? बोलो।
तुम नहीं जा सकते हो। मैं भी समझ गया तुम अभी बालक रूप में हो, इसलिए अभी तुम नहीं उड़ पाओगे। हे वानर राज कवच, अब मुझे तुम पर ही विश्वास है कि तुम इस सरोजन सागर को पार कर सकते हो और माता जानकी का पता लगा सकते हो। हे जामवंत मेरी बात सुनो, मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, 70 योजन जा करके फिर लौट नहीं आ सकता हूँ। हे जामवंत जी, मैं 70 योजन जा करके फिर लौट नहीं आ सकता हूँ। हे अंगद, क्या तुम इस सरोजन सागर को पार कर माता जानकी का पता लगा सकते हो? बोलो। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इस कारण सिंधु लागने को बालक अंगद जाता है। सच्चाइयों का पन तभी है जब प्राणों की परवाह हो, सच्चा उपकार तभी होगा मर जाएंगे तो कुछ पार पहुँच ही जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस बार लौट के तो आया मुझको युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इस कारण सिंधु लांघने को बालक अंगद जाता है। सच्चाइयों का पन तभी है जब प्राणों की परवाह न हो, सच्चा उपकार तभी होगा मर जाएंगे लेकिन आह न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। हे जामन जी, मैं 100 योजन पार समुद्र को पार तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लौटने में थोड़ा संशय हो रहा है। अब मुझे लगता है इस 100 योजन लंबे सागर को सिर्फ पवन पुत्र हनुमान जी ही पार कर सकते हैं। तो आओ हम सभी उनको जगाते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। हे जामन जी, हाँ। आप क्या कहते हैं? तुम्हारा विचार सही है। अब हमें हनुमान जी को ही जगाना होगा। जागो हनुमान, जागो जागो हनुमान, जागो जागो। नहीं ऐसी काजी जो आप से हो तो आप विचारो, आप से हो तो आप विचारो। अति समुंदर जानी सरोवर लांगो एक छलांग जो मारो, लांगो एक छलांग जो मारो। नहीं जानते है जग में, तो नहीं जानते है जग में कति संकट लोकन नाम तिहारो। तुम कहा जाओ किया सुझला हनुमान महाबलशाली, सुने बल को बतु ध्यान धारो हनुमान महाबलशाली। बजरंग बली उपकारी हनुमान महाबलशाली, बजरंग बली उपकारी हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान धरो हनुमान महाबलशाली, अपने बल को कछु ध्यान धरो हनुमान महाबलधारी। बल समय रवि भक्ति लियो तब तीनों लोक भयो अलियारो, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई तो ताते भयो जग को यही संकट ताई को जाते न टारो, संकट काहू को जाते न टारो। हे बोले आने करी बिनती, हे बोले आने करी बिनती तब छोड़ दियो अधिपति बार।
तुम मार क्यों बैठे हो? बोलो बजरंगबली प्यारे, मैं जानू के योजन सागर को, तुम तो एक कुछ गली प्यारे। हे शाम मंच क्या कहते हो? कल बादल पर कर तुम्हें तो लंके सर को मारू या लंका उल्टी कर दूंगे। हे शाम मंच क्या कहते हो? कहो तो खाली समय प्रयोग कर लीजिए से पेट पाल लॉकडाउन में, कहो तो कई साहब प्रतीक को खाए रावण को मार से लाऊंगे। हे रामन जी, यदि आप कहे तो उस रावण को मारकर माता सीता को उस लंका सहित इस बाल में कभी कारज को ही हुआ। यदि मैं इतना ना कर सकूं तो मुझे शपथ श्री राम की, मैं उन्हें अपना यह मुख कदा भी नहीं दिखाऊंगा। कभी कारज को ही हुआ, जन्म तुम्हारा ताज और फिर से नसिया की ला सके, फिर किया ऐसी बात। हे हनुमान जी, जाओ जाओ और अति शीघ्र जाओ और माता जानकी की खोज कर लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचन सुहाए, सुने हनुमंत रति भाए। हेलो हेलो हेलो, सिंध तीरे के भूधर सुंदर छोटे की खूब किशोर साना में अहिन की माता पठिया गई सुरत्राता। आज सुरन मोह दीने हारा, सुनत वचन कैसो मन। कौन हो तुम? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और मैं उनके कार से ही लंका जा रहा हूँ। सुनिए माता, आप मेरा मार्ग छोड़ दें। ऐसे नहीं छोड़ेगी, मैं बरसों से भूखी हूँ, मुझे भोजन चाहिए। आओ मेरे मुख में समा जाओ। हे माँ, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके और माता की सुध लेकर उन्हें सुना दूं, फिर मैं स्वयं ही आपका भोजन बनने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मुझे देवताओं का वरदान है
जो मेरे बीच में आएगा वो समुद्र पार करके नहीं जा पाएगा आगे, तुम्हें मुझ में समाना पड़ेगा। कि जैसे जैसे सूर्य सापन मैं आपका भोजन से दूत कपिल जो जन के आनंद की अति रंग रूप पवन सुतनी माता, मैं आपके मुख में प्रवेश करके वापस भी आ गया। हे बानवराज, मैंने अपना वचन पूरा किया। हे हनुमान, मैं नाग माता हूँ, मुझे देवताओं का वरदान है। जाओ, तुम्हारी विजय हो। श्री राम अपने प्रभु के काम में अच्छे सफलता से आगे जाओ। आओ, जाओ। उमान कपु कट के अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। विशाल देखी के आगे तापर धार चढ़ई भर प्यार। नाम लंकिनी एक निश्चरी मोहे निंदरई। की द्वारपाल लंकिनी, जिसका लंका के द्वार पर पहरा है, हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप बनाया, मशक के समान रूप तप धरी। एक निश्चरी सो कहे चल से मोहि निंदरी। लंका तक तो पहुंच चुका, परंतु यहाँ पर तो बड़े बड़े राक्षसों ने पहरा दिया। यदि मैं इसी देश में गया तो ये मुझे देख लेंगे, तो मैं मच्छर के समान निकल जाता हूँ, जिससे मुझे कोई देख न सके। कि मशक समान रूप कप धरई लंका चले सुनर नर। जानने का है। हे राम, मुठी का एक महाकपि है। हे हनुमान, तुम्हारी जय हो। मुझे सपना आया था कि एक बानर आएगा, मुझे एक घूंसा मारेगा, तभी मैं समझ जाऊंगी कि लंका का विनाश है। तुम्हारी सब
पूजन कर वासा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मन मोह तरति करे कपिलागा। श्री राम जय राम समय जय जय राम। अरे श्री राम जय राम। इस राक्षसों की लंका में श्री राम जय राम। ये राम जी, भला ऐसा कौन हो सकता है? श्री राम जय राम। मुझे देखना चाहिए, श्री राम जय राम। परंतु इस भेष में जाऊंगा श्री राम जय राम जय जय राम। तो हो सकता है कोई माया भी हो, ओम जय राम जय। वह मुझे पहचान ले, इसलिए मैं ब्राह्मण भेष में जाऊंगा। विप्र रूप धरि श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम धरि बदन सुनाई प्रभु जन। श्री राम जय जय राम। अरे लंका में श्री राम का नाम लेने का साहस, भला इतना साहस कौन कर सकता है? मुझे द्वार पर देखना चाहिए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र गाँव मेरी कथा। नमस्कार। अरे ब्राह्मण देव प्रणाम। हे विप्रवर, आप अपना परिचय दें, क्योंकि आपको देखने से मेरे हृदय में बड़ी प्रीति उत्पन्न हो रही है। मन प्रभु भक्ति में भाव विभोर हो रहा है। कृपा करके इस दास को अपना परिचय दें। हे भाई, मैं तो एक रायगिर आकाश मार्ग से जा रहा था। देखा कि दरवाजे पर शंख चक्र और आंगन में तुलसी का पौधा देखा तो जान पड़ा कि कोई हरि भक्ति है होगा। सो मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ उतर आया, परंतु हे भैया, इस राक्षसों की लंका में आप कैसे किस प्रकार से रहते हैं और प्रभु श्री राम का नाम जप करते हैं? हे भाई, आप मुझे हरि भक्तों में से दिखते हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या प्रभु इस दास को कभी दर्शन देंगे? भला मुझ जैसे नीच निशाचर को क्या प्रभु कभी दर्शन देंगे? हे भैया, प्रभु श्री राम तो बड़े ही उदार है। उनका हृदय बड़ा ही उदार है, इस समुद्र के समान बहुत बड़ा है। हे भैया, वह अपने भक्तों को चाहे कोई भी हो, सबको एक समान ही देखते हैं। हे भैया, फिर आप तो उनके अनन्य भक्तों में से एक हैं। हे भैया, मैं इस लंका नगरी के महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, और मैं इस लंका में उसी प्रकार रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीवा रहती है, और गुपचुप तरीके से अपने प्रभु श्री राम का ध्यान भजन स्मरण करता रहता हूँ। अच्छा, हे भैया, मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं तो ये जानने आया था कि माता सीता कहाँ है, परंतु मुझे अब तक उनका कोई पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं। हे भैया, यदि आपको पता हो तो मुझे शीघ्र बताएं। हे हनुमान जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है
कि एक बार मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। माता सीता इस समय अशोक वाटिका में विराजमान है। उनके चारों तरफ भयानक भयानक राक्षसियां पहरा दे रही हैं। अतः आप बड़ी सावधानी से उनके दर्शन करना। अवश्य भैया, ठीक है, मुझे आज्ञा दे। जय श्री राम। जय श्री राम। जुगत विधि माता जानकी अशोक वाटिका में शोक मग्न बैठी हुई है। कार्तिक संशु आगो बैठी हुई है। उस समय यही अवसर रामन तैयावा संग नारवा किए बनावा। सीते मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी बात मान जा। इसी में तुम्हारी भलाई है। इतनी बड़ी शान की लंका, तीनों लोगों का विजेता, लंका में विविध प्रकार के भोग, इनको क्यों त्याग नहीं हो? सीता मैं लगातार तुम्हें लंका के प्रति आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं, पर तुम तस्की मत नहीं हो रही। तुम्हें एक ही घटना उस भिखारी की, उस बनवासी की लगी हुई है। मैं फिर समझाता हूं, मैं तुम्हें फिर समझाता हूं। तुम अपनी हट को देखो, इस सोने की लंका पूरे जीवन में भोग करो। मान जाओ मेरी बात, मान जाओ सीता। क्यों नहीं मान रही हो? क्या कारण है ऐसा? दुनिया में जो वैभव मेरे पास है, तीनों लोगों में कहीं नहीं है। तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रही? अरे रावण तू धमकी दिखाता किसी सीता, पटरानी तुम्हें बनाऊंगा। तू जो सोने की लंका बताता मुझे, मेरे आगे वो मिट्टी का घर भी नहीं। सीता, पटरानी तुम्हें बनाऊंगा। दासी होगी ये सब रानी, दे त्याग प्रेम उस तपसी का। क्यों करती है आना? मैं बार बार कहता हूं सीता, बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। तुम इस बार मैं आया तुम्हारे पास, मैंने सोचा था कि तुमने अपने निर्णय में बदलाव कर लिया है।
मैंने तुम्हें महलों में नहीं रखकर अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे रखा। वो किस लिए? अशोक जहाँ शोक नहीं हो वो अशोक, लेकिन तुम अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर शोक मग्न हो। ये आश्चर्य है। ऐसा क्यों? मेरे इस तीनों लोगों से अधिक वैभव में अशोक वृक्ष लंका में ही ऐसा वृक्ष है जिसके सानिध्य और जिसके समीप और जिसके नीचे रहने से शोक नहीं होता, इसलिए उसका नाम अशोक है। बोलो निर्णय तुम्हारे हाथों में है। नहीं तो मैंने सोच रखा मुझे क्या करना है। हे रावण, तो धमकी दिखाता किसे? मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं। तू जो सोने की लंका बताता मुझे, मेरे आगे वो मिट्टी का घर भी नहीं। तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, और सेखी की चिल्ले चढ़ाए मती। थोड़े ही देर में आते रघुकुल मणि, जान ले तेरे सर पे है सर ही नहीं। सीता, अब तो मैंने तुम्हें समय दिया, वक्त दिया मेरी बात मानने का। अब वो वक्त धीरे धीरे विपरीत हो जा रहा है। मेरी चंद्रहार फड़फड़ा रही है। यदि तुमने मेरा इस लंका के अंदर अपमान किया तो समझ लेना तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। बोलो सीता, करो निर्णय। लख करके मुझे अकेली यहाँ, मुझ पर क्यों रोप जमाता है? गीदड़ की तरह आग करके तू सिंघिनी को क्यों तू डराता है? लख करके मुझे अकेली यहाँ, मुझ पर क्यों रोप जमाता है? गीदड़ की तरह आग करके तू सिंघिनी को क्यों तू डराता है? सीता, याद रखो, तुम मेरा इस लंका में बार बार अपमान कर रही हो। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, केवल यही कहा कि एक बार मेरी तरफ देख लो, भर नजर भर देख लो। सीता, तुम पूरी लंका की महारानी रहोगी। केवल एक बार रावण का प्रण है, एक बार उसकी तरफ तुम देख लो मात। और जो बात तुम करती हो मुझे धमकाने की, अरे मेरा तो अभी का नहीं, सदियों से अयोध्या से बैर है मेरा। अयोध्या नगरी से रावण का, इस लंका का सदियों से पीढ़ियों से बैर है। तेरे दादा सुर रघु से रावण का बैर था, वो बैर में भूला नहीं। मैंने केवल अयोध्या तक तुम्हारा ही अपहरण नहीं किया, और भी अपहरण किया, यहाँ तक कि तुम्हारी सास का भी अपहरण कर चुका हूं मैं। फिर भी अभी मैं समझाता हूँ सीता, बोलो मान जाओ मेरी बात। मैंने 1 महीने का समय दिया। बोलो सीता, रावण फिर अपहरण करना है। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतबंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता।
सतबंदी के सत्य के आगे ब्रह्मा भी डोल नहीं सकता। सीता, ये उदाहरण देने का वक्त नहीं है। ये वक्त रावण की बात मानने और नहीं मानने का है। बोलो सीता, आज भी मुझे वो तेरे दादा ससुर का तीर याद है जो लाकर लंका में गिरा था। वो मेरा पुराना बैल है। ये चंद्रहास, हे चंद्रहास, तेरी गर्दन का खून पीने के लिए लपलपा रही है। बोलो सीता, निर्णय तुम्हारे हाथों में, आज फैसला होगा। हे मूर्ख, तू कैसी वार्ता करता है? तेरे सर पर मृत्यु मंडरा रही है और तू सीता, सीता, हे स्वामी, आपको सीता, आपको हे स्वामी, आपको बंगाली मंडली, हे स्वामी, आपको स्त्री पर हाथ उठाना नहीं देता। मुझे हर हालत में सीता चाहिए। आदेश है। और 1 महीने में सीता ने बात नहीं मानी तो समझो उसका जीवन समाप्त हो गया। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने शरीर का त्याग कर सकूं। जब जब विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गए हो तो मेरी रक्षा इस धरती पर कौन करेगा? इस आकाश मंडल में हजारों चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें से किसी को भी इस सीता पर दया नहीं आती। ये सोचो तुम्हें इस देह का त्याग करने में कोई मदद कर। सपने में प्यारी बहन सुनो, एक ऐसा वानर आया है, अनगिनत धनुष जिसने बांधे लंका ही कोट जलाया है। 10 शीश कटे, भुज 20 कटे और जानकी को कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। देह दे हो जानकी, देह दे हो जानकी, जान दे हो जान पे न जान दे हो जानकी। 10 शीश जानते हो, भुज 20 जानते हो, जानते हो देवता दीवान बंदी खान की। गण लंक जानते हो, घोड़ घोड़ जानते हो, जानते हो रानी को समान खान निज अंग जानते हो, जानते हो जान पाना जानते हो। महारानी मंदोदरी कदापि नहीं। मैं अरे टल जाए नाग कर्म से अमृत उगल सके, टल जाए सूर्य ताप से निशिको निकल सके, टल जाए मृत्यु भाग्य की रेखा बदल सके, संभव नहीं कि रावण का मन अपने प्रण से बदल सके। हे नाथ क्षमा करिए, प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार हैं, आप सीता जी को लौटा दीजिए प्रभु।
विभीषण का प्रणाम। कहो विभीषण, बोलो। हे भैया, मैं यहाँ आपके हित की बात करने आया हूँ, जिसमें आपका और समस्त राक्षस जाति का कल्याण निहित है। बोलो विभीषण, क्या कहना चाहते हैं? भैया, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में वास करती है, परंतु ना जाने किस दुर्भाग्य के कारण आपके अंदर कुमति आ बसी है। जो सीता काल रात्रि के समान लंका में निवास कर रही है, उन देवी सीता पर आपका बड़ी प्रीति है। 14 भवन एक पति होई, भूत दोय कर नहीं। ये 14 भुवनों के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उन श्री राम से आप द्रोह कर रहे हैं। गुण सागर नागर नर जो, अलग लोभ बल कहने न। भक्तों के उद्धार के लिए उन्हीं नारायण भगवान ने राम रूप में अवतार लिया है। काम क्रोध मद लोभ लोभ मोह मद अहंकार, ये सब नर्क के रास्ते हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। अतः मैं हे भैया, मेरी अंतिम विनती यही है कि अपना मद अहंकार छोड़कर जानकी जी को बड़े आदर और सम्मान के साथ के चरणों लगता हूँ, आपसे बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ। मेरी विनती स्वीकार करें भैया, देवी सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दीजिए। विभीषण, विभीषण, मम पुर बस, मम पुर बस, कब संशय प्रीति, सठ मिल जाओ जिन्हों पहन नीति। अरे कुलद्रोही विभीषण, तू लंका में रह रहा है, यही के अन्न और जल पर पला बड़ा हुआ है, लंका का भोग किया है, और प्रेम प्रेम और भिखारियों से लगता है विभीषण। अरे मूर्ख विभीषण, ये बतला इन तीनों लोगों में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो रावण की भूति की तरफ देख सकता है, फिर तुम भिखारियों की बात करता है विभीषण। तू ये भूल गया है, मैंने ही तुझे बुलाया, मैंने ही लंका में ऐसा आयाम कराया। अरे मूर्ख, और प्रेम उन भिखारियों से क्यों बढ़ रहा है तेरा? लगता है मुझे उसी दिन ही तुझे लंका से निकाल देना चाहिए जिस दिन तूने वरदान मांगा था। अरे विभीषण, तू बतला, तू खुद बतला, मुझे ये बतला, इन रावण की भुजाओं ने किसको नहीं जीत दिया? दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में ऐसा कौन सा है जिसे मैंने नहीं जीता हो? स्वयं उस मायावी क्षीर सागरवासी, उस विष्णु का चक्र सुदर्शन, उस क्षीर सागरवासी विष्णु का चक्र सुदर्शन मुझे मारने करोड़ों मार आया, लेकिन रावण की छाती को देखकर यहाँ लौट गया। मूर्ख विभीषण, यदि तुझे उन भिखारियों से इतना ही प्रेम है तो जा उन्हीं से जा मिल। भैया, अरे उसी से जा मिल, ये नीति रावण को नहीं उन भिखारियों को सिखाना।
संपत्ति, मान, अपमान, सुख, दुख सब त्याग कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूँ। यह तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया। आज ही हम आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलते हैं। चलिए। हे प्रभु, मैं अपना सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं दशरथ रावण का भाई विभीषण हूँ। मेरी विशेष प्रीति है। आपका सुंदर सुयश सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। यह बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए हे लंकापति, चाहे ईश्वर चाहे विधाता नरक दे दे, नरक का संग दे दे, परंतु दुष्टों का संग ना दे। प्रभु, आपके दर्शन करके अब मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ। जिस पर आप अनुकूल हो उसे तीनों प्रकार के ताप नहीं व्यापते। निश्चर वंश में जन्म होने के कारण जैसे अंधेरे पर उल्लू को विशेष प्रेम होता है, वैसे ही पाप करने पर निशाचर की विशेष प्रीति होती है। आप तो मेरी बड़ी भाग जो प्रभु ने मुझे हृदय से लगा दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसमें अपने भाई के समान ही रखता हूँ। और ये लंकापति विभीषण जी, जो छल मोह सब कुछ त्याग देता है वह मुझे अति प्रिय होता है।
इसलिए हे दास, तुमने परिवार को छोड़ दिया परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए हे दास, मैं अपने स्वभाव से ही कहता हूँ कि जिसमें समदर्शी की भावना है वह मुझे अति प्रिय है। ये लक्ष्मण अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इस भारी समुद्र से उस पार जाया जाए। हे प्रभु, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों सागरों को सोखने की शक्ति रखता है, परंतु आपके पूर्वज महाराज सगर के इस समुद्र में बहुत उपकार हैं और आप उन्हीं के वंश के हैं। हो सकता है यदि आप समुद्र देव से प्रार्थना करें तो वो आपको सेना को उस पार ले जाने का कोई रास्ता बता दें। हे सखा, तुमने बड़ा ही सुंदर उपाय बताया है, मैं ऐसा अवश्य करूंगा। हे भैया, इन देवताओं का क्या भरोसा, हमें इनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। नाथ देव कर करण भरोसा, सूसई सिंधु करहु मन रोसा, कादर मन कछु एक अदारा, देव देव आ नसीब पुकारा। हे भैया, देव देव तो आलसी लोग पुकारते हैं, हमें तो समुद्र को ताड़ना देनी चाहिए। जो कार्य शीघ्र करने को है वह होगा न प्यार की बातों से, जी निकलता नहीं भैया जी सीधिया खड़ी उंगलियों से। यह देवता बड़े ही कुटिल होते हैं, इनसे हमें विनम्र नहीं करना चाहिए, हमें तो इन्हें ताड़ना देनी चाहिए। यदि हम ताड़ना देंगे तो सागर क्या महासागर भी शरण में शरण हो जाएंगे। हम हो जाओ, ऐसा ही करेंगे। समझाई चलने समीप गए लगनाई, थम प्रणाम तेरे नाई।
तो रावण के दरबार का सेनापति सुख है। अच्छा, रावण ने भयभीत होकर अपने गुप्तचर को भेजा। राजकुमार अंगद, इसको बंदी बनाकर लक्ष्मण भैया के पास ले चलो। चलो इसे लक्ष्मण भैया के पास ले चलो। राजकुमार लक्ष्मण, महाराज रावण ने हमारी सेना की जानकारी के लिए एक गुप्तचर भेजा है, इसको नाक से विहीन कर दो, जो कि पकड़ा गया है और आपके सामने लाए हैं। जो हमारे हरिनाथा खाना कह कोसला दी सके। हे महाराज विभीषण, हे लक्ष्मण भैया, मुझे जिसने भी नाक और कान से विहीन। हे महाराज विभीषण, इसे नाक कान से विहीन मत करना, इसमें प्रभु श्री राम की आंधी है। हे सुख, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ, तुम जाकर वह पत्र अपने अभिमानी लंकेश रावण को दे देना। ले जाओ हमारी चिट्ठी दस कंदर को दिखला देना, कुछ संदेश जवानी अभिमानी को समझा देना। आँखों के रहते अंधा है, जो बीज शहर के बोता है, चोरी से हर कर पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मति के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। यह बारंबार चटा देना कि जान की प्यासी